एक लड़का था, रवि। वो रात में बस स्टैंड पर खड़ा था। अपने गांव जाने के लिए चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। रवि इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर गई। वहां एक डरावनी सी औरत बैठी थी, धुंधली और अजीब। रवि उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक वो औरत गायब हो गई। रवि घबरा गया। ये कहाँ गई? तभी सामने से एक लड़की आती दिखी। वो आकर रवि के बगल में खड़ी हो गई। रवि ने धीरे से पूछा, आप कहाँ जाएंगी? यहीं आगे मेरा गांव है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनल है। और आपका? मेरा नाम रवि है। लड़की ने इधर उधर देखा, फिर बोली, लगता है आज बस नहीं आएगी। आप चाहें तो मेरे घर चल सकते हैं। आज रात रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। रवि थोड़ा सोचने लगा। बस भी नहीं आ रही, बारिश भी हो रही है। फिर बोला, ठीक है, मैं आपके घर चलता हूँ। लड़की मुस्कुराई। चलिए। दोनों चलने लगे। रास्ता सुनसान था। बारिश बढ़ती जा रही थी। चलते चलते रवि ने पूछा, वो बस स्टैंड पर जो डरावनी औरत थी वो कौन थी? लड़की तुरंत बोली। कहाँ? वहाँ कोई नहीं था। रवि थोड़ा चौंक गया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो यहीं थोड़ी दूर बैठी थी, मुझे देख भी रही थी। आपको शायद वहम हुआ है। रात में ऐसा लगता है। रवि चुप हो गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। दोनों बात करते करते आगे बढ़ते रहे। बारिश अब और तेज हो गई थी। आसपास बस पेड़ों की सरसराहट और हवा की आवाज थी। रवि बोला, आपका गांव सच में यहीं पास है ना? हाँ, बस थोड़ा सा और। चलते चलते अचानक वो लड़की गायब हो गई। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अरे सुनिए, कहाँ गई आप? उसने कई बार आवाज लगाई, सोनल, सोनल। लेकिन चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज और बारिश की बूंदें। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? डरते डरते वो आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। रवि। रवि एकदम से मुड़ा। वो लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रवि घबरा कर बोला, आप कहाँ चली गई थी? लड़की हल्का सा हंसते हुए बोली। मैं तो मजाक कर रही थी। रवि थोड़ा नाराज होकर बोला, ये कोई मजाक है? यहाँ पहले ही कितना डर लग रहा है। ठीक है, अब नहीं करूँगी। चलिए। दोनों फिर से आगे चलने लगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और बारिश। रवि बोला, एक बात बताओ, मैं तो कई बार इस बस स्टैंड पर आया हूँ, रात भी हुई है, तुम कभी दिखी क्यों नहीं? लड़की अचानक रुक गई, धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और बोली, मैं हर किसी को नहीं दिखती हूँ। मतलब? लड़की की आवाज अब भारी हो गई। जिसका समय आ जाता है उसी को दिखती हूँ। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? किस बात का समय? लेकिन अचानक लड़की गायब हो गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोनल, सोनल। चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। वही बस स्टैंड वाली डरावनी औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना। आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा और अचानक दौड़ पड़ा। पीछे से आवाज गूंज रही थी, रुको, आज तुम्हारी बारी है। रवि पूरी ताकत से भाग रहा था। पैर फिसल रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वो भागते भागते फिर से बस स्टैंड पहुंच गया। वहां हल्की सी रोशनी थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सब गायब। वो जमीन पर बैठ गया, सांस लेते हुए। ये क्या था? सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और घर की तरफ निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद रवि बदल गया। हर रात उसे एक ही आवाज सुनाई देती, रुको,
आज तुम्हारी बारी है। कभी खिड़की के बाहर, कभी कमरे के अंदर वो डर के मारे सो नहीं पाता था। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे वही सोनल खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। धीरे से हाथ हिलाया जैसे बुला रही हो। रवि पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अब भागकर कहाँ जाओगे? रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वही डरावनी औरत अब उसके कमरे में खड़ी थी। लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और अगली सुबह रवि अपने कमरे में नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था और दीवार पर उंगली से लिखा था, अब उसका समय आ गया।